किए गए, कितने अत्याचार हमारे पूर्वजों किए गए, क्या हमारे मंदिर को तोड़ा गया, बना। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। यहाँ ये करनी सेना वाले बैठे हैं, मैंने बहुत सुना, आज शायद भेंट हुई है भी। सनातन रक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करनी सेना का साथ। मंगलवार को वृंदावन स्थित गोरिया मठ आश्रम में वृंदावन के वाचकों द्वारा सनातन रक्षा के लिए हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का आह्वान किया गया, जिसमें वृंदावन के कथावाचक एकत्रित हुए और सनातन धर्म पर चर्चा की। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय करणी सेना टीम भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची, जिसमें करणी सेना जिलाध्यक्ष विजय पाल ठाकुर ने धर्म की रक्षा हेतु विचार व्यक्त किए। वहीं कथा प्रवक्ता विष्णु शास्त्री, वर्षा कौशल, कथा प्रवक्ता आदि ने क्षेत्रीय करणी सेना टीम का स्वागत किया और कहा कि हमारे साथ क्षेत्रीय करणी सेना टीम भी सेवा भाव से जुड़ी हुई है। वहीं क्षेत्रीय करणी सेना जिला अध्यक्ष ने भी कथा प्रवक्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि क्षेत्रीय करणी सेना टीम आपके साथ तन मन धन के साथ आपके साथ खड़ी है और अग्रिम पंक्ति में खड़ी मिलेगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष गोविंदा राघव, सनातन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सतपाल चौधरी, जिला प्रवक्ता विष्णु राठौर, सतपाल सिंह, सीताराम राजपूत, ओपी सिंह, विष्णु शर्मा आदि करणी सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुनिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ बोले प्रवक्ता। अच्छा, हमारी क्षेत्रीय करणी सेना ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर निकाला है 90 12 44 50 85। और ये जो नंबर है, कोई भी बहन बेटी कहीं भी फंस जाए, सिर्फ इस नंबर पे कॉल कर दे, उसके लिए सुरक्षा है। 24 घंटे कभी भी जब मन हो, जहां फंस चुके, ये लग रहा है कि मेरी जान फंस रही है, क्षत्रिय करणी सेना तन से, मन से, धन से उस बहन की रक्षा में तैयार। 90 12 44 50 65। तो समय हो चुका है। धन्यवाद ज्ञापन ले लेते हैं, धन्यवाद सुन लेते हैं, भाषण सुन लेते हैं अध्यक्ष जी का, और उसके बाद हनुमान चालीसा और जय जय गोपीनाथ की। लेकिन आगामी कार्यक्रम 7 अक्टूबर और क्षत्रिय करणी सेना भरोसा इससे भव्य है। कई पीढ़ियों ने 500 वर्ष तक ना चप्पलें पहनी और ना सिर पे अपना सिर ढका। उन्होंने तपस्या की, लेकिन आज तक उस चीज का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा राम मंदिर बनना चाहिए, तब वो बन गया। यही चीज हम कृष्ण जन्मभूमि में लेके चलेंगे तो ही हम सक्सेस होंगे, नहीं तो उसी की तरह 500 वर्ष तक ये भी अटक जाएगा। हम अटकाना नहीं चाहते, हम निकालना चाहते हैं। अब हाथ से कांटा नहीं निकलेगा, कांटे से कांटा निकालेंगे। जैसे आप समझोगे वैसे हम तुमको समझाएंगे। आप सभी से मैं आशीर्वाद इसलिए लेने आया हूँ। आज संगठन 2 महीने से मेरा लगातार दिन और रात मेहनत कर रहा है, थोड़ा शास्त्रीय समय लूंगा, दिन और रात मेहनत कर रहा है और युवा वर्ग को लेके आ रहा है, समाज का निर्माण कर रहा है। जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकता। मेरा देश आज 10 साल पहले कुछ और था, 10 साल बाद कुछ और है, लेकिन हम एक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं कि हमारे भाई बहन जो युवा हैं अपने मंदिर मठों से दूर होते जा रहे हैं। मैंने गांव में प्रक्रिया चलाई हुई है। हफ्ते में एक दिन मैं हर एक गांव में जाता हूँ। अभी मेरे एक घंटे बाद एक बसौती गांव में सभा है, हर एक गांव में जाता हूँ। माता बहनें होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, भाई बंधु होते हैं, सबको मैं एक चीज हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों को मंदिर लेके जाएं, उनको आज्ञा लेना सिखाएं, गुरुओं के पास लेके जाएं, क्योंकि माता ही हमारा चरित्र बदल सकती हैं, लेकिन पुरुष नहीं चरित्र बदल सकते। इस तरीके से समाज का जिस तरीके से निर्माण में करना चाहता हूं, लेकिन उसी के बीच में मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझ में बल की कमी नहीं रहेगी, आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा बलहीन मैं महसूस करूंगा अपने आप को। क्षत्रिय हमेशा संतों, ब्राह्मणों, जो हमारे पूजनीय रहे हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेके चले हैं। तो उसी तरीकों में आपसे जोड़ते हुए आपसे फिर कहूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप जिस तरीके से सनातन रक्षा चाहते हैं, आपको उस तरीके से सनातन रक्षा मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मां वाणी, राधे राधे। राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। यहाँ ये करणी सेना वाले बैठे हैं, मैंने बहुत सुना, आज शायद भेंट हुई है मेरी। बहुत देखते हैं
जुड़ रहे हैं, आप इनका सपोर्ट तो कर सकते हैं, मत जाइए। तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं व्यास गति से मोह माया है ये संसार, कोई मोह माया नहीं है। बिना धन के तो कुछ भी नहीं चलता, बिना धन के तो अगर हमें बीमार हो जाएंगे सांस भी पैसों से ही लेंगे, डॉक्टर ऑक्सीजन लगाएगा तो भी धन चाहिएगा। तो जब ये लोग आगे खड़े हैं तो क्या आप इनका थोड़ा थोड़ा सहयोग नहीं कर सकते? कितने दल हैं, गौरक्षक दल, करणी सेना, हिंदू वाहिनी सेना केवल नाम के लिए है, तो क्या आप उनका सहयोग नहीं कर सकते? अपने घर के बच्चों को सिखाइए कि अपने सनातन के लिए लड़े। केवल सनातन एक नाम नहीं है, उसमें हमें अपनी रक्षा करनी है। नहीं तो एक दिन क्या होगा कि हमारे पड़ोस में कोई आके हमारे सामने किसी को मार देगा और हमारे पास एक लाठी तक नहीं होगी। घरों में पहले लाठियां हुआ करती थी, तो आजकल लाठी भी नहीं, लाठी छोड़ो छड़ी तक नहीं मिलती। कोई आ जाए, केवल क्या मोबाइल में बच्चे खेल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं उनसे? अगर घर में कोई आ जाए तो डंडा भी नहीं है कि उसकी खोपड़ी में मार दें, तो क्या ये आ गए हैं अवध बिहारी? अरे कैसी करनी सेना है, जोर से बोलो। आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी, आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। अब कृष्ण मुरारी आएंगे, ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे पूर्वजों के सम्मान की बात है। कितने जुर्म हमारे पूर्वजों को किए गए, कितने अत्याचार हमारे पूर्वजों को किए गए। 4 बार मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर बना, लेकिन अब सबको जागना होगा। हर व्यक्ति जो चाहे वही से सनातन का काम है, अपने आप में हर व्यक्ति संत है, चाहे करणी सेना हो, चाहे सिंह के जन्म में मुक्तिनाथ हो, चाहे हमारे बजरंग जी की भारतीय संस्कृति से का ये संघ हो, जितने भी हैं सब जुटिए। हमारे जगतगुरु पीठाधीश्वर बैठे हैं, कृपा शंकर जी महाराज बैठे हैं, हमारे सब संत बैठे हैं, संजय जी, विद्या कौशल जी। तो मैं चाहता हूँ